गुजरात में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस साल तक अब तक 66,000 से अधिक महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना कर चुकी हैं, यानी कि रोजाना गुजरात में औसतन 206 महिलाएं घरेलू हिंसा की भेंट चढ़ रही है। अब ये आंकड़े जिस तरीके से सामने आ रहे हैं वो सचमुच बड़ी चिंता का विषय है। गुजरात में लगातार महिलाओं के खिलाफ हो रही घरेलू हिंसा के मामले में बढ़ोतरी ही देखने मिल रही है। तब आज के इस खास वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गुजरात में बीते 5 सालों में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के कितने मामले सामने आए हैं, कौन से शहर में ज्यादा ऐसे मामले हैं और कौन से शहर में कम ऐसे मामले हैं, और साथ ही महिलाएं अपने बचाव के लिए घरेलू हिंसा के खिलाफ क्या कर सकती है। लेकिन उससे पहले BRG न्यूज में आप सभी का स्वागत है। साल 2025 में सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा के मामले अहमदाबाद में दर्ज किए गए, जहां पर कुल 33,869 मामले सामने आए, जिसके बाद सबसे अधिक ऐसे मामले सूरत में 12,414, राजकोट में 11,781, वडोदरा में 11,308 और भावनगर में 6,180 ऐसे केस दर्ज हुए। तब हम आपको बताते हैं कि गुजरात में बीते 5 सालों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कितने केस सामने आए हैं। अगर साल 2021 की बात की जाए तो 1,65,664 ऐसे मामले सामने आए हैं, तो वहीं साल 2022 में 1,85,746 ऐसे मामले सामने आए हैं। तो वहीं साल 2023 में 2,18,281, साल 2024 में 2,17,228 और साल 2025 में 1,68,041 ऐसे मामले सामने आए हैं, यानी कि कुल मिलाकर बीते 5 सालों में 8,55,260 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं, जो चिंता का विषय है। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन अभयम के आंकड़ों के मुताबिक इस साल गुजरात में अब तक 1.68 लाख से अधिक ऐसी कॉल्स प्राप्त हो चुकी है, जिनमें से तकरीबन 40% कॉल्स घरेलू हिंसा से संबंधित है। पिछले साल अभयम को कुल 2.17 लाख कॉल्स मिली थी, जिसके आधार पर रोजाना आने वाली कॉल्स की संख्या 595 थी, जो कि इस साल में बढ़ी नहीं है बल्कि घटकर 460 के आसपास रह गई है। ये थोड़ी सी अच्छी बात जरूर है, लेकिन वैसे तो ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और अगर घट भी रहे हैं तो इतनी बड़ी मात्रा में घट नहीं रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से गुजरात में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं वो गौर करने वाला विषय है। हालांकि गुजरात सरकार और विशेषज्ञों के मुताबिक घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून 2005 में लागू किया गया था। इसके पहले ये कानून केवल पत्नी, माता और पुत्री तक ही सीमित था, लेकिन अब ये कानून सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे वे किसी से प्रेम संबंध में हो या फिर किसी के साथ भी क्यों ना रह रही हो। ऐसे में महिलाओं को अगर घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है तो फिर अपने हक में आवाज उठाने का पूरा हक है, और महिलाओं को यकीनन ही ऐसा करना भी चाहिए। हालांकि अक्सर महिलाएं जो है वो परिवार और समाज की सोच को लेकर अपने खिलाफ ये जो अत्याचार हो रहा है उसे लेकर आवाज़ उठाने से डरती है, शिकायत दर्ज करवाने से डरती है। लेकिन महिलाओं को पूरा हक है कि वो सम्मानजनक तौर पर अपनी ज़िंदगी बिता सके। इसीलिए अगर कहीं पर भी किसी भी कोने में किसी भी जगह पर कोई भी महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है तो उन्हें अपने खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। वैसे गुजरात में जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं वो चिंता का विषय तो है ही, लेकिन महिलाओं को खुद ही अपने लिए सबसे पहले आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अगर आप भी अपने आसपास घरेलू हिंसा देख रहे हैं तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा यही है कि जिस महिला के साथ अत्याचार हो रहा है वो अपने हक में आवाज़ उठाए, वरना फिर इस मामले में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए महिलाओं को ही आगे आना होगा, अपने लिए सम्मानजनक ज़िंदगी की कामना करते हुए अपने खिलाफ हो रहे इस अत्याचार को रोकना होगा। हर साल 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, जो कि इस साल भी मनाया गया, और इसी के साथ जगह जगह पर महिलाओं में ये जागरूकता लाने की कोशिश की गई कि अगर उनके साथ किसी भी तरीके का कोई अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। लेकिन अब ज़रूरत यही है कि महिलाएं खुद जागे, अपने सम्मान के लिए आगे आए और इस तरीके का अत्याचार खुद ही अपने ऊपर होने से रोके। ऐसी ही जानकारियाँ लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।